देखो बच्चों, हम लोग पहले जो है दीर्घ संधि, गुण संधि, दीर्घ संधि, गुण संधि और वृद्धि संधि पढ़ चुके हैं। ये स्वर वर्ण का भेद है कि नहीं? स्वर संधि का भेद है कि नहीं? स्वर संधि के भेद में ये 3 संधि हम लोग पढ़ चुके हैं। चौथा संधि है यन संधि। यन संधि के बारे में हम लोग आज पढ़ रहे हैं कि यन संधि क्या होता है। यन संधि जो होता है, यदि पहले शब्द के अंत में हर्षी दीर्घई, हर्षु दीर्घऊ या री हो, क्या हो? री हो। बंद कर बोले। हर्षु दीर्घऊ या री हो तो, और दूसरे शब्द के अंत में देखो 2 भाग होता है। जो जब भी कोई संधि लेते हैं, जैसे नदी प्लस अर्पण 2 भाग है ना, तो इसके अंतिम शब्द देखना है और इसके शुरू वाला शब्द देखना है। तो कहता है कि पहले शब्द के अंत में हर्षी दीर्घई, हर्षु दीर्घऊ या री हो, और दूसरे शब्द के आरंभ में, आरंभ मतलब शुरू में, कोई अन्य स्वर्ण आ जाए। स्वर्ण कितना है? 11 या 13 कह सकता है। और हर्षी दीर्घई, हर्षु दीर्घऊ, ए ऐ ओ औ, री भी आता है उसमें। तो इतना अगर कोई भी शब्द आ जाए तो अन्य स्वर का मेल हो तो उसमें य बनेगा, व बनेगा और र बनेगा। य हलंत, व हलंत और र हलंत हो जाता है। इसे यन संधि कहते हैं। रूल का कुछ नीचे दिए गए हैं, जैसे बनाने के नियम में अगर हर्षी, अब यहाँ पे तो ये बता दिया गया है कि य कब बनेगा, व कब बनेगा और र कब बनेगा। तो देखो, अगर हर्षी दीर्घई पहले शब्द के अंत में हो और उसके साथ कोई भी स्वर आ जाए, चाहे ओ आए, आ आए, हर्षी दीर्घई, री, ए ऐ ओ औ, कुछ भी आए, वो क्या बन जाएगा? यो बन जाएगा। यो में हलंत लगा रहेगा। उसका रीजन है कि कोई शब्द वहां का पहला शब्द क्या हो जाएगा? आधा हो जाएगा। दूसरा, हर्षु दीर्घऊ और प्लस अन्य स्वर आएगा तो वो क्या बन जाएगा? वो बन जाएगा। क्या बन जाएगा? वो बन जाएगा। री प्लस अन्य स्वर आएगा तो वो क्या बन जाएगा? रो बन जाएगा। हलंत लगा हुआ है, इसका मतलब कोई शब्द जो है उसका क्या बनेगा? आधा बनेगा। जैसे कुछ शब्द उदाहरण के तौर पे हम लिए हैं। देखो यहाँ पे क्या है? नदी, तो लास्ट शब्द देखिए क्या है? दीर्घई। क्या है? और इसके बाद में कोई भी स्वर्ण वर्ण आ सकता है। तो यहाँ पे अ आया, तो क्या बताएं? हर्षी दीर्घई के साथ कोई भी अगर स्वर्ण वर्ण आता है तो क्या बनेगा? यो हलंत बनेगा। तो अब देखो यहाँ पे नौ तो हम ले लेंगे, ले लिए ना। अब पहला शब्द जो है वो आधा बन जाएगा। क्या बन जाएगा? आधा बन जाएगा। पहला शब्द क्या है? दो, तो दो में हलंत लगा दिए। और देखो ई और अ मिल के क्या बना? यो, नद्या। और ई क्या हुआ? प परे फर्ण, नद्या पर्ण। क्या हुआ? नद्या पर्ण। क्या हुआ? नद्या पर्ण। अब दूसरा देखो, यहाँ पे हर्षी का है, अब प्लस यहाँ पे आ को है। हर्षी का प्लस तो क्या बताया? पहला शब्द आधा हो जाएगा। तो यहाँ पे ओ आ गया और ये पहला शब्द आधा हो जाएगा, आधा लिख दिए। और ई और आ मिला के क्या बना? यो। यहाँ पे आ का लगा हुआ है तो ये आ का तो जाएगा। यहाँ पे 9 5 और 2 क्या हुआ? अत्यानंद। क्या हो गया? अत्यानंद। पढ़ेंगे अत्यानंद। उसके बाद देखो अनु प्लस ए सन, तो ये क्या है? हर्षु का। क्या है? अब प्लस यहाँ पे ये भी स्वर्णवन है ए, तो क्या बताएं? हर्षुका के बाद कोई भी स्वर्णवन आ जाए, चाहे ओ आए, ए ऐ आए, इसमें कोई भी स्वर्णवन आ जाए तो क्या बनेगा? वो बनेगा। क्या बनेगा? वो बनेगा। इसमें भी देखो पहला शब्द जो है, जो लास्ट वाला हर्षी और दीर्घी के साथ अन्य स्वर आए तो क्या हो जाएगा? यो। हर्षु और दीर्घु के साथ अन्य स्वर आए तो क्या हो जाएगा? और री और अन्य स्वर आए तो क्या बन जाएगा? रो बन जाएगा। तो यहाँ पे देखो नदी प्लस आगमन, नदी प्लस आगमन, वो भी जो शब्द बनेगा वो क्या बनेगा? आधा बनेगा। क्या बनेगा? आधा बनेगा। देखो अब देखो यहाँ पे हर्षी आ रहा है और उसके साथ क्या आ रहा है? आ भी एक स्वर है। अब देखो तो ई और आ जो आ रहा है तो हर्षी और दीर्घी के साथ कोई भी स्वर आए तो क्या बनेगा? यो। क्या बनेगा? यो। लेकिन फर्स्ट वाला शब्द क्या हो जाएगा? आधा। क्या हो जाएगा? आधा। तो देखो यहाँ पे 9 लिखे और ई और आ मिला के क्या बना? यो। यो बना। और यहाँ पे यो में ये 2 लग जाएगा तो क्या बनेगा? नद्या। नद्या हो जाएगा ना। ये आका के जो मात्रा होता है इसीलिए ये आका का लगा। देखो यहाँ पे ये 2 लगा और 2 में क्या लग गया? यो लगा ना। यो कौन चीज से बना? यो बना। हर्षी और आ से मिलके क्या बना? यो बना। क्या बना? यो बना।
और इसमें आका की मात्रा है तो आ बनेगा, अगर और रहता तो यो बनता, और आका की मात्रा है तो आ बनेगा। अब देखो पहला वाला शब्द आधा हो जाता, तो आधा हो गया दो, तो दो में यो लग गया, और बाद बाकी जो शब्द है उसको उतार दो। नद्या गमन। अब है दूसरा शब्द हर्षी और प्लस ए, हर्षी और प्लस ए। यही पे देखो, यही समझाने के लिए हम फिर से बता रहे हैं। धौ तो आधा हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं? धौ क्या हो जाएगा? आधा हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे जो मात्रा है, ये भी मात्रा नहीं छूटता है। ये मात्रा कहाँ लगेगा बता देते हैं हम। तो देखो ओ आ गया, ओ आ गया, ओ आने के बाद, ओ आने के बाद हर्षी और प्लस ए, तो हर्षी और प्लस ए आके क्या बना? यो। क्या बना? यो है ना। अब यो बना तो धौ और क्या बनेगा? यो बन गया, बन गया ना। धौ और यो। अब देखो ये ए है तो ये भी यहाँ पे लगेगा, क्या लगेगा? जैसे देखो यहाँ पे आ का था तो आ का इसमें लग गया, अरे यहाँ पे आ का था तो यहाँ पे आ का लग गया, इसीलिए यहाँ पे ए है तो ये भी ए की मात्रा ऊपर में लगेगा। और लास्ट में क्या है? ताक, अध्येता। क्या होगा? अध्येता। अब देखो दूसरा हर्षु का है, हर्षु का और प्लस ओ आ रहा है। क्या बताएं? हर्षु का के साथ अन्य स्वर आएगा तो क्या होगा? वो। क्या होगा? वो। लेकिन हर्षुका के साथ अन्य स्वर आएगा तो वो, लेकिन यहाँ पे जो मात्रा होगा वो भी वहां पे लगेगा। तो देखो ओ है, ओ लिख दिए, नो क्या हो जाएगा? आधा। क्या हो जाएगा? नो आधा दे दिए। और ओ हर्षु और ऊ मिलके क्या बना? वो। क्या बना? हर्षु प्लस ऊ मिलके क्या बना? वो। और यहाँ पे क्या है? लास्ट में क्या है? यो। अन्वय। क्या होगा? अन्वय। अनु प्लस ऐसा नाम, हाँ अन्वय होगा। नेक्स्ट देखो सु प्लस आगत, तो यहाँ पे क्या है? हर्षु और लास्ट में क्या है? आ है ना। अब देखो पहला वाला शब्द तो आधा हो जाता है, हो जाएगा कि नहीं? पहला वाला शब्द क्या हो जाएगा? आधा। तो पहला वाला शब्द क्या है? सो। सो आधा हो गया। हर्षु और आ मिलके क्या बनेगा? हर्षु और आ मिलके वो बनेगा। अब देखो क्या बताएं, यहाँ पे अगर आ का है तो यहाँ पे भी क्या होगा? आ का। यहाँ पे ए का रहता तो यहाँ पे भी क्या होगा? ए का। और लास्ट का क्या है? स्वागत। समझ में आ गया? अब नेक्स्ट देखो मातृ प्लस आनंद, तो यहाँ पे क्या आ रहा है? री। क्या आ रहा है? लास्ट में क्या आ रहा है? आ। री और आ मिलके क्या बनाएगा? रो। क्या बनेगा? वो भी आधा रो बनेगा। तो रो जब बना रहा है तो यहाँ पे देखो माँ लिख दिए। अब ये तरह जो है, तो जो है क्या बनेगा? तरह बनेगा, क्योंकि तो और यहाँ पे जो री है तो और रो मिलके क्या? री और आ मिलके रो बनाया, तो और रो मिलके क्या बनता है? तो क्या बनता है? त्याग होगा मात्र। हो गया। और यहाँ पे आ का की मात्रा लगा हुआ तो यहाँ पे भी क्या होगा? आ का। और लास्ट में क्या होगा? मात्रानंद। हो गया। यहाँ पे देखो री है और लास्ट में क्या है? ऊ। री और ऊ फिर मिलके क्या बनेगा? रो। लेकिन यहाँ पे ऊ का मात्रा है जिसमें ऊ लगेगा। देखो पहर्षी का तो दे दिए, तो और रो और ऊ मिलके क्या बनाया? रो। रो तो और प्लस रो को जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? तरह बनेगा ना। तरह बनेगा। तो यहाँ पे पितृ हो गया, पितृ। अब आ रहता तो आ का लगाते, लेकिन आ नहीं है, ऊ है, तो यहाँ पे पितृ क्या होगा? इसको कैसे लिखते हैं? हर्ष का लिखते हैं ना, पितृ। यहाँ पे प दे का स, प और दे का स, पितृ। देखो चारों रूल का इसमें हम क्या कर दिए हैं? बना दिए। इस तरह से तुम क्या कर सकता है? इसको आसानी से बना सकता है।